बात करते हैं जिस कठपुतली ने सैकड़ों साल तक भारत पर और भारत के साथ साथ अन्य कई देशों पर राज किया था, वो आखिर आज उसकी इतनी क्या बुरी कंडीशन हो गई कि बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि कठपुतली कला कितने सालों पहले अस्तित्व में आई थी। ऐसा कहते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। कई लोग इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी शुरुआत प्राचीन मिस्र में हुई थी। हमारे भारत देश में राजस्थान के भाट समुदाय में इसकी शुरुआत की ऐसा कहा जाता है। हमारे भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में कठपुतली के कई अवशेष मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये बहुत पुराने समय से भारत में राज करती आ रही है। और उससे यह पता चलता है कि उस समय यह बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। उस समय जब बड़े बड़े रियासतों में कोई भी कार्यक्रम या नाटक या उत्सव मनाया जाता था, तो नाच गाने के साथ साथ उस समय कठपुतली कला का विशेष आयोजन किया जाता था, जिससे वहाँ के लोग मनोरंजित तो हुआ करते, साथ ही साथ शिक्षा की प्राप्ति भी करते थे। क्योंकि उस समय शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था, जिससे उस समय के पढ़े लिखे विद्वान लोग कठपुतली का इस्तेमाल इस प्रकार करते थे, जिससे कि अनपढ़ लोग शिक्षा का महत्व समझे और शिक्षा की ओर अग्रसर हो। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि कठपुतली कला सिर्फ एक प्रकार की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कठपुतली कला 6 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है दस्ताना कठपुतली, नंबर 2 पर आती है छाया कठपुतली, नंबर 3 पर है धागा कठपुतली, नंबर 4 पर है छड़ कठपुतली और उंगली कठपुतली और 6 पर है शोक कठपुतली। चलिए जानते हैं दस्ताना कठपुतली क्या है। दस्ताना कठपुतली को हथेली कठपुतली भी कहा जाता है। इस प्रकार की कठपुतली में कठपुतली के सर को एक लकड़ी से या कागज से बनाया जाता है, जिसमें गर्दन के नीचे से 2 हाथ निकलते थे और बाकी शरीर पर घाघरा हुआ करता था। नंबर 2 पर आती है छाया कठपुतली। तो छाया कठपुतली को चमड़े की सहायता से बनाया जाता था। इन कठपुतलियों प्रकाश की उपस्थिति में पर्दे के बीच इनका संचालन किया जाता था। नंबर 3 पर है धागा कठपुतली, जो कि सबसे फेमस कठपुतली है और आज के युग में इसी कठपुतलियों को बहुत सारे लोग जानते हैं। नंबर 4 पर है छड़ कठपुतली। यह दस्ताना कठपुतली का एक अगला रूप है या फिर बड़ा रूप कह सकते हैं। इस प्रकार की कठपुतली में दस्ताना कठपुतली से बड़ी कठपुतली होती है और इन कठपुतलियों को छड़ की सहायता से नचाया जाता है। नंबर 5 पर है उंगली कठपुतली और नंबर 6 पर है छड़ कठपुतली। जब कठपुतली कला ने कई सैकड़ों साल तक भारत पर राज किया और भारत के साथ साथ अन्य कई देशों पर राज किया, तो ये आखिर में ये लुप्त हुई तो हुई कैसे? इसके 2 सबसे मुख्य कारण थे। अंग्रेज हमारे भारत देश में आए तो उन्होंने कठपुतली कला पर बैन लगा दी कई जगह पर, जिससे कठपुतली कला का उसी समय से बुरा समय शुरू हो गया। और नंबर 2 पर भारत देश की बढ़ती आधुनिकता थी। टेलीविजन आया तो लोगों ने टेलीविजन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। 1995 में वीडियो गेम और मोबाइल फोन आए तो लोगों ने तो बिल्कुल ही कठपुतली कला को देखना बंद कर दिया और टेलीविजन, मोबाइल फोन और वीडियो गेम में ऐसे लुप्त हो गए कि उन्होंने कठपुतली कला पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और कठपुतली कला गांव और चौबारों की और सड़कों पर दिखाना बंद हो गया। अब कठपुतली कला का इतना बुरा हाल है कि यह सिर्फ शहरों में और बड़े रंगमंचों पर ही देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, आज भी हमारे भारत देश के राजस्थान राज्य में कठपुतली कला को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। इसे प्रचलित रखने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए आज भी राजस्थान में कई संस्थाएं खुली हुई है, जो कि कठपुतली कला को बढ़ावा देती है। और साथ में और अच्छी बात यह भी है कि कठपुतली कला को चलाने वाले कई कलाकार ऐसा मानते हैं कि कठपुतली कला एक बार फिर से अस्तित्व में आएगी, लोगों में प्रचलित होगी, फेमस होगी और फिर से उसे वही सम्मान मिलेगा जो कि कई साल पहले मिला करता था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।